हालेलुया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज के मनन के लिए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे और सुनेंगे। भजन संहिता 89, साम्स, जबूर, भजन 89, 14 and 15। भजन संहिता 89, 90, उसका 14 और 15। साम्स 89, 14 and 15। धार्मिकता और न्याय तेरे सिंहासन के आधार है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य वे जो आनंद की ललकार को पहचानते हैं, हे यहोवा वे तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए दुआ करें। मेरे मुख के शब्द, हमारे हृदय के विचार आपको ग्रहण योग्य जिंदा खुदावन, इसलिए पाक रूह के हाथों में अपने आप को देते हैं। पवित्र आत्मा मदद कीजिए, मेरे होठों को अग्नि से छूकर अपने शब्द बुद्धि इच्छा प्रकट कराइए। सुनने वालों को आत्मा के कान भूख और प्यास से भरकर, समझ से भरकर सुनने के लिए आश्रित कीजिए कि सुने समझे स्वीकारे और आपके लिए फल आए, ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए, पाक दिन के लिए, नए दिन के लिए, एक नई जिंदगी के लिए, क्योंकि एक एक दिन परमेश्वर का क्या है, अनुग्रह है, खुदा का फजल है, उसकी इच्छा है कि हम जिंदा उठे हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, ना हमारे कर्म, ना हमारे विचार, ना हमारा देना। लोग कहते हैं पुण्याई करो, सिर्फ पुण्याई से कुछ नहीं होता है। जब तक मसीह यीशु नहीं है अंदर, वो सिर हम उसकी दे नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके अनुग्रह में हम हर दिन जी उठते हैं और जी उठ सकते हैं, और उसके अनुग्रह में हम जिंदगी को बातें, हम उसका शुक्र करें आज के दिन के लिए, आज की इबादत के समय के लिए, कि हमें ये अवसर मिला कि हम उसके अनुग्रह में सुरक्षित आएँ और इबादत आराधना कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की, और उसके वायदे पक्के हैं। ही इज़ अ फेथफुल गॉड, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, कभी अपने वायदों को भूलता नहीं, उसे तोड़ता नहीं, वो हमें कभी त्यागता नहीं। और अभी जो कलाम को हमने पढ़ा कहता है धार्मिकता और न्याय, राइचियसनेस एंड जस्टिस एंड ट्रुथ। परमेश्वर सच्चाई का, धार्मिकता का और न्याय का परमेश्वर है, और करुणा और प्रेम और दया का परमेश्वर है। लास्ट संडे हमने सुना, क्या सुना? काफी लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, लेकिन उन कुछ लोगों के लिए भी वीडियो भेजा जाता है। स्माइल तो इतनी अच्छी आती है कि टीचर बोले ठीक है बेटा, नेक्स्ट संडे होमवर्क करके आना। क्या सुना था? क्या सुना था? न्यूज़ सुना याद रहता है, इस्राइल में ऐसा हो रहा है, इस्राइल। क्या सुना लास्ट संडे? वेरी बैड। आप वचन सुनते हैं और एक वीक में बुला देते हैं, आपको वीडियो भी भेजा जाता है, लेकिन आपको शायद पता नहीं, सुनते हैं नहीं सुनते हैं, मुझे नहीं पता। वीडियो को खोलिएगा, ग्रुप में वीडियो आता है और देखिए, क्योंकि अगर आप सुनते हैं तो आपको सीक्वेंस में समझ आता है। लास्ट संडे आपने सुना था और आज जो आप सुन रहे हैं उसके कंटिन्यूएशन में आपको समझ में आता है। मत्ती 24 में से हमने सुना था कि अंत के दिनों के लिए चेले पूछ रहे हैं कि बता ये बातें कब और कैसे होगी, और यीशु मसीह ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि सावधान रहना, क्योंकि दिन बुरे आने वाले, कोई तुम्हें धोखा ना दे, तुम भरमाए ना जाओ शैतान की बुरी चाल से। उसने ये नहीं कहा मनुष्य, लेकिन उसने कहा शैतान। शैतान मनुष्य का इस्तेमाल करता है, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठी शिक्षाएं और कल्ट की शिक्षाएं, ये बहुत कुछ। और एक समय आएगा शैतान कहेगा मैं खुद मसीह हूँ। आप प्लीज वीडियो को सुना करें,
ताकि आपकी समझ में आए। यीशु ने जवाब दिया, मैं कब आ रहा हूँ, नहीं, डरो मत, नहीं, लेकिन यीशु ने कहा सावधान रहना कि तुम बरमाए न जाओ। और आज परिस्थितियां ऐसी है, लोग वचन को तो भेज रहे हैं, जैसे कोरोना हुआ तो साम 91 कंटिन्यू, साम 91 को लोग भेज रहे थे, साम 91 एवरीडे। अब जब इस्राएल पर आक्रमण हुआ है तो आमोस को भेज रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कहाँ लिखा है, वचन एक ने भेजा, उसने फॉरवर्ड किया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, बस फॉरवर्ड हो रहा है कि मैं गाजा को उसके 3 या 4 अपराधों के लिए क्षमा नहीं करूंगा। कोई ने पूछा पादी साहब ये कहाँ लिखा है? आमोस की किताब में लिखा हुआ है कि गाजा को खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं उसके अपराध को क्षमा नहीं करूंगा। 50 साल बाद आज इस्राएल फिर से वॉर यानी कि युद्ध की कंडीशन में है, एंड ऑलरेडी हैज डिक्लेयर्ड द वॉर। 50 साल पहले भी ये खबर थी, और 50 साल पहले जब इजिप्शियंस एंड सीरियंस ने इस्राएल पर वार किया था, हमले किए थे, तब उस समय इस्राएल यहूदी लोग अपने बहुत ही पवित्र पर्व को मना रहे थे। उस पर्व को कहते हैं योम किपुर, एक्चुअली। और वो पर्व उन लोग बड़ी शिद्दत, बड़े विश्वास, बड़ी पवित्रता के साथ उपवास और प्रार्थना करते हुए उस पर्व को मना रहे थे। और उस वक्त उन पर हमला हुआ। उन पर जब हमला हुआ, उस दिन जब वो पर्व के उपवास और प्रार्थना के समय में थे, वो कहते वो युद्ध तो यादगार रहा, लेकिन साथ ही जो उनके लिए ललकार उनके विरोधी की थी कि इस्राएल को जमीन के नक्शे से मिटा दो, वाइप ऑफ इस्राएल फ्रॉम द मैप ऑफ द अर्थ। इस्राएल का नामो निशान मिटाने के लिए जिन लोगों ने हमले किए, प्रण खाए थे, कसमें खाई थी, चारों तरफ से हमले थे, लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने इस्राएल की मदद करी, रक्षा करी, और वो लोग वहां पर परमेश्वर की सुरक्षा में जय को पाते। उसके बाद एक बार फिर इस्राएल पर अटैक हुआ, और उस वक्त भी दुश्मन ने घुटने टेके और इस्राएल के सामने सरेंडर किया। और अब तीसरी बार फिर एक बार इस्राएल पर हमला है विरोधी राष्ट्रों से और देशों से। और कलाम हमको बताता है 89 साम जो हमने पढ़ा कि वो धार्मिकता का, सच्चाई का, न्याय का परमेश्वर है, और जिस पर अपना वायदा वो दे देता है अपनी संतान से। वो कहता है उसी 89 में 30 वचन से 30 वर्ष से आगे जब हम पढ़ते हैं तो कहता है कि मैं दाऊद के वंश पर से अपनी करुणा कभी नहीं हटाऊंगा। वो आज्ञा तोड़े तो मैं क्रोध जरूर करूंगा, उसे दंडित भी करूंगा, आई विल पनिश, लेकिन मैं अपना रहम, अपनी करुणा उस पर से कभी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मैंने जो वाचा उससे बांधी है उस वाचा को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। और इस्राएल पर अटैक करने वाले कौन है? वो लोग जो मसीह को नहीं स्वीकारना चाहते, जो मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानना चाहते, जो मसीह रेजरेक्टेड है ये विश्वास नहीं करना चाहते, और उससे वो नफरत करते हैं। हमास जो कि आतंकवादी है, इज अ टेररिस्ट, और बीबीसी न्यूज में और सारे और पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये साफ प्रूफ बताया गया है, प्रूफ के साथ में, कि उसका हमला करने का उद्देश्य क्या है, कि इस्राएल को पूरी तरह से खत्म करना, यानी कि तहस नहस कर देना, वाइप ऑफ इजराइल। लेकिन सवाल ये है कि ये आक्रमण, ये युद्ध, ये हमला
ये विरोध क्या महज एक कोइंसिडेंस है या राजनीति है? इज इट अ कोइंसिडेंस और अ पॉलिटिकल स्टंट? बाइबल क्या कहती है? इज इट अ कोइंसिडेंस? बाइबल क्या कहती है? कोई बताएं बाइबल क्या कहती है? इज इट अ कोइंसिडेंस? बाइबल हमें बताती है कि ना ही एक कोइंसिडेंस है और ना ही राजनीति है। लेकिन हजारों साल पहले बाइबल में जो प्रोफेसी, हालेलुया, यानी कि जो भविष्यवाणियां हुई है, वो भविष्यवाणियां अब पूरी हो रही, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और मैंने आपके लिए पढ़ा, वो धार्मिकता से, न्याय से, सच्चाई से भरा हुआ उसका वो स्वभाव है और धार्मिकता, सच्चाई से न्याय करने वाला परमेश्वर है। जो पहले से भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। देखिए कलाम क्या बताता है कि आज भी अगर भविष्यवाणी है वो तो पूरी होगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा, खुदा बाप ने, यीशु के पिता ने, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर ने, हेवनली फादर ने कहा, जो कोई भी यीशु मसीह के नाम से मेरे पास आएगा, वो तौबा करेगा, मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा, यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, हालेलुया, यीशु पर विश्वास करेगा, उसका गुनाह माफ किया जाएगा। लेकिन जो यीशु मसीह, उसकी संतान और उसके देश पर अगर हमला करे और यीशु का आदर न करे, उस पर विश्वास न करे, तो कहता है कि तुम उन्हें मत छेड़ो, क्योंकि तुम ऐसा करके मेरी आंखों की पुतली पर हमला करते हो। और भविष्यवाणी है, हम भविष्यवाणियों को जरा थोड़ा गौर करेंगे, देखेंगे। यहेजकेल की किताब में 37वें अध्याय में हिजकिय्याह 37 क्या कहता है? हिजकिय्याह 37 and 21, यहेजकेल 37 और 21। और उनसे कहना, प्रभु यहोवा कहता है, देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से जहां जहां वे गए हैं निकाल लाऊंगा और उन्हें चारों ओर से इकट्ठा करके उनके निज देश में ले आऊंगा। यहां पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वचन कहता है कि मेरी जाति, मेरे लोग अगर किसी अन्य जाति में, किसी अन्य जगह में जा चुकी हैं, तो मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगा और मैं उन्हें उनके देश में वापस लेकर आऊंगा। क्योंकि परमेश्वर अपनी जाति से, अपने लोगों से प्रेम करता है, हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारा भूखा और प्यासा है और उसका वायदा सच्चाई का वायदा है। ये झूठे प्रलोभन नहीं है, झूठे आश्वासन नहीं है, ये सच्चाई है कि वो अपने लोगों से मोहब्बत यानी कि प्रेम करता है और वो उन्हें छुड़ाने और बचाने के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है। उसी किताब का 38वां अध्याय 38th chapter 15 to 18, उसी अध्याय, उसी किताब का 38वां अध्याय क्या कहता है? देखिए, यहेजकेल 38, इज़िकिय्याह 38, इज़िकिय्याह 38 15 से 18 वचन, सुंदर वचन है। तू असीक देश के लोगों के साथ जो सब के सब घोड़ों पर सवार होंगे, एक बड़ी भीड़ और शक्तिशाली सेना बनकर सुदूर उत्तर में आएगा, और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के विरुद्ध चढ़ आएगा। हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं तुझे अपने देश के विरुद्ध चढ़ा लाऊंगा, कि जब मैं तेरे द्वारा जातियों की आंखों के सामने पवित्र ठहरा जाऊं, तो वे मुझे जान ले। प्रभु यहोवा कहता है, क्या तू वही नहीं जिसके विषय प्राचीन काल में मैंने अपने दासों अर्थात इस्राएल के नबियों के द्वारा कहा था, जिन्होंने उन दिनों में कई वर्षों तक नबूवत करके कहा कि गोग को परमेश्वर इस्राएल के विरुद्ध लाएगा। जब गोग उस दिन इस्राएल देश के विरुद्ध आक्रमण करेगा, तो ऐसा होगा कि मेरी जलन मेरे क्रोध में भड़क उठेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और इसलिए व्यवस्था विवरण में कहता है, तेरे विरोधी एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से उन्हें भागना पड़ेगा। They will attack you from one side, but they have to run away from all 7 sides.
एक दिशा से आएंगे, सातों दिशा से भागना होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि लोग जाने कि वो सामर्थी परमेश्वर है, रचयिता परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है और जिंदगी बनाने वाला, जिंदगी देने वाला, अपनी जिंदगी देने वाला, गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है। पाप से कभी भी खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा वो न्यायी से नहीं कि हमने बहुत कुछ किया, बहुत भले काम किए, लेकिन हमने अपने अंदर से जलन को, घमंड को, ईगो को, अहंकार को, व्यभिचार को, अडल्ट्री को, आइडोलेट्री को, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन को, अपनी जिद को, अपने घमंड को, अपनी स्टिफ नेक को हमने अगर नहीं निकाला, नहीं सुधारा, नम्र और पवित्र नहीं बने, क्योंकि कलाम हम आगे में सुनेंगे क्या कहता है 1 जॉन में, क्योंकि जब वो आ रहा है, ये समय है, कलाम हमें बता रहा है कि यीशु मसीह का आना निश्चित है। वो कब आएगा पता नहीं। अगर ट्रेन 12 घंटे लेट है, 18 घंटे लेट है, 22 घंटे भी ट्रेन लेट होती है, तो भी हम क्या करते हैं? हम तैयार रहकर अपने सूटकेस अटैच, अपना पर्स, अपना मोबाइल, अपने खाने के टिफिन, सब कुछ खाने का इंतजाम करके, पानी लेके, सब कुछ लेकर हम ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। इट मीन्स वी आर रेडी टू बोर्ड। If flight is delayed, we are ready to board. लेकिन यीशु मसीह जब आने वाले हैं तो कलाम कह रहा है केवल गोग नहीं, केवल रोश नहीं, प्रेजेंट रशिया, विरोधी नहीं, लेकिन हम भी अगर आज्ञाओं को तोड़े तो हम भी उसके विरोधी कहलाए जाते हैं। Don't forget, please remember, remind yourself कि हम अगर आज्ञा तोड़ते हैं तो हम पहले उसके शत्रु हो जाते हैं। परिवारों से, कलीसियाओं से खुदा कहता है कि जब तुम देख रहे हो कि परमेश्वर के वायदे भविष्यवाणी पूरी हो रही है, तो केवल गाजा पर ही नहीं, क्या केवल गाजा के लिए कि 3 और 4 बना अपराधों को भी क्षमा नहीं करूंगा, लेकिन बाइबल हमारे लिए भी कहती है अगर हम आज्ञाओं को तोड़े, 10 आज्ञा में क्या है? तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। सब बातों के लिए वक्त है, चर्च के लिए वक्त नहीं है। या तो ट्यूशन, या तो नौकरी, या तो बिजनेस, या तो तबीयत, या तो मौसम। बलि का बकरा मौसम नहीं बनता है और इसलिए करी बिगड़ जाती है। करी में टेस्ट नहीं होता क्योंकि बलि का बकरा कौन है? मौसम है। बहुत ठंड थी, बहुत गर्मी थी, बहुत बारिश थी। कलाम क्या कहता है? इस मौसम में, बहुत गर्मी में, बहुत ठंड में, बहुत बारिश में, क्या हम पकाते और खाते नहीं? क्या हम अपने काम नहीं करते? क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते? हम सब कुछ पूरा करते हैं, लेकिन जहां चर्च उसकी आज्ञा, देखिए मैं नहीं कह रही आप इसी किताब को पढ़िए, आप जेरेमाया को पढ़िए, आप 10 कमांडमेंट्स को पढ़िए, बार बार कहता है अगर तुम विश्राम दिन में अपनी इच्छा पूरी करो तो तुम आशीष नहीं पाओगे, लेकिन विश्राम दिन में तुम उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा पालन करो तो तुम आशीष का कारण ठहरोगे, और तुम जब दूसरों के लिए मांगोगे दूसरे भी आशीष को पाएंगे। परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी है गाजा, गोग के खिलाफ में कि वो क्या करेगा जब उनके द्वारा चढ़ाई करवाएगा, तब जब लोग परमेश्वर को जान लेंगे, हालेलुया, परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को जान लेंगे कि वो सामर्थी, रचयिता, जिंदा परमेश्वर है, गुनाहों को माफ करने वाला, गुनाह से नफरत करने वाला, लेकिन गुनहगार से मोहब्बत करने वाला, हालेलुया, गुनहगार से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, गुनाह को माफ करके उन्हें जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। जब लोग जान लेंगे, घुटने उसके नाम से टीकने लग जाएंगे, जुबानें अंगीकार करने लग जाएगी, यस, ही इज द लॉर्ड, ही इज द मास्टर, ही इज द सेवियर, ही इज द रूलर, एंड ओनली वन नेम, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हेन पीपल विल एक्सेप्ट। हर कोई जब स्वीकार लेगा, जान लेगा, मान लेगा, उसकी इबादत करेगा, तब वो कह रहा है अंत आ जाएगा। लेकिन उसके लिए वो कह रहा तुम्हारी तैयारी जरूरी है, क्योंकि शत्रु को तो घुटने टेकने हैं। हम गुनाह, धर्म, अपराध में अगर जी रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं में अगर जी रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमको उसकी आज्ञा पालन में आना है, क्योंकि भविष्यवाणियां तो पूरी हो रही और होगी, ये सच्चाई
आज हम आश्चर्य में होंगे, आज हम सवाल में होंगे कि हम क्या करें। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो हम क्या करें। कलाम हमको बताता है हम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय में जी रहे हैं। एक सेकंड में इस्राएल हो, यूएस हो, यूके हो, हमारा पड़ोस हो, कहीं की भी खबर हम तक पहुंच जाती है। हम एक सेकंड में मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय है कि एक एक बच्चे को ये बात की समझ है कि वो क्या कर रहा और उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या करना नहीं चाहिए। ये समय ऐसा है, कलाम हमें बता रहा है ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से हमसे कहा कि जब तुम ऐसे समय को देखो तो तुम अपने सिरों को उठाना, अपनी नजरों को ऊपर की ओर लगाना। आएंगे मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 28 वचन, लूक 21 and 28, उसका 28, लूक 21 का 28 कहता, जब ये सब प्रारंभ होगा तब तुम अपने सिरों को ऊपर उठाना और अपनी नजरें ऊपर करना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। हमको न दाएं मुड़ना है, न बाएं, न पीछे देखना है, न डरना, न घबराना है, न प्रश्न चिन्हों में जाना है, न घबराहट में जाना है, न विलाप करना है, न रोना है, न निराश, न परेशान होना है। हमको विश्वास करना है कि हमको धन्यवाद करना है कि हम अपने छुटकारे के बहुत 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 निकट पहुंच चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहे हैं। ये समय न रोने का, न बिलखने का, विलाप करने का नहीं, सवालों का नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय। We need to repair and renovate, अपने आप को बनाने का समय, स्पिरिचुअली एंड मॉरली, आत्मिक रूप से, नैतिक रूप से अपने शरीर, अपने जिस्म, अपनी आत्मा, अपनी रूहों को हमको बनाना है। जहां जहां बिगड़ चुके हैं, जहां जहां तड़कन है, अभी हमारे चर्च के मेन डोर के जो लिंटल्स टूटे थे, ऊपर की जो दरवाजों की चौखट टूटी थी, हम उसको रिपेयर के लिए हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी में निर्णय लिया, हमने रिपेयर का काम शुरू किया। जब हमने उसका रिपेयर का काम शुरू किया तो हमको पता पड़ा कि बाजू की दीवारें भी पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, प्लास्टर टूट कर गिर रहा है। जब हमने उन दीवारों के जो कॉर्नर्स होते हैं उस तरफ नजर की तो वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कम से कम 1 और 1.5 फुट के गड्ढे। फिर और आगे मरम्मत का काम जब शुरू किया तो पता पड़ा सिर्फ व्हाइट एंड दीमक और दीमक ही लगी हुई है, ये बिल्डिंग खोखली हो चुकी है। प्रियो, जब हम मरम्मत का काम शुरू करते हैं, जब हम वचन के जरिए यीशु मसीह के पास आते हैं, हम केवल गाजा और गोग के विषय में वचन ना भेजे, अपने आप को भी वहां रखें और अपने आप को जांचे, अपने आप को ढूंढे। जब अपनी आत्मा, अपनी मसीहत, अपने विश्वास, अपने प्रार्थना के जीवन, अपनी कमजोर मसीहत के जीवन, आत्मिक जीवन को ढूंढते हैं तो हमें पता पड़ता दिमाग, अच्छा नहीं, दिमाग ही नहीं, दिल, हाँ दिल नहीं, हमारी रूह, हाँ रूह नहीं, हाथ भी, पैर भी, कान भी, जुबान भी, मोबाइल भी, पर्स भी, किचन भी, बेडरूम भी, ड्राइंग रूम भी, आंगन भी, गार्डन भी, सब तरफ टूटन फूटन, सब तरफ दरारें हैं, सब तरफ गंदगी है, सब तरफ अपाहिजनेस है, अपाहिजपना है, सब तरफ अंधकार है, सब तरफ पाप है। सॉरी, सब तरफ क्या है? सब तरफ आज यहाँ बहुत धूल है। सॉरी, सब तरफ क्या है? टूटन फूटन है। जब हम रिपेयर के लिए शुरू करते हैं, अपनी आत्मा के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, वचन के जरिए, वचन प्रकाश है, वो मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए क्या है? उजियाला है। वो प्रकाश हमें दिखाता है कि रूह में, शरीर में, दिमाग में, दिल में, हाथों पैरों में, कानों में, मोबाइल में, पर्स में, जुबान में, सोच में, समझ में, कानों में किधर दीमक लगी, किधर कमजोरी है, किधर टूटन फूटन है, किधर तड़का हुआ है, किधर गंदगी, किधर लाचारी है, कहां कहां यीशु मसीह के छिदे हाथ की, उसके लहू की जरूरत है। आत्मिक और नैतिक रूप से अपने आप को बनाने का, अपने आप को आगे लेकर जाने का समय है, जब यीशु मसीह से मिलना अगर है तो आमीन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह से मिलना है, क्योंकि गेस्ट से मिलने जाते हैं तो हम उस तरह से अपनी तैयारी करते हैं।
प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं, मैनेजर से मिलने जाते हैं, जिससे भी मिलने जाते हैं, उस तरह की तैयारी हम करते हैं। अगर हम अपने उद्धारकर्ता, अपने रूलर, अपने मास्टर, अपने जिंदा खुदावन यीशु मसीह उद्धारकर्ता, नजात देने वाले को, अपने दूल्हे को, अपने राजा को अगर मिलने के लिए आतुर है, तैयार है, चाहत रखते हैं, तो वो पूछ रहा है कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। अगर इंतजार है उस रिडेम्पशन का, पूरे रिडेम्पशन का, तो कह रहा आत्मिक और नैतिक, स्पिरिचुअल एंड मॉरल रेडीनेस इज नीडेड, इज डिमांडेड। हमारी तैयारी को वो हमसे मांगता है। और दूसरी बात हमसे कहता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात भजन 122:6 में, Psalm 126, कि तुम जेरूसलेम के लिए प्रार्थना करते रहो। हमें दिन रात प्रार्थना में लगे रहना। प्रार्थना महज केवल मैं विश्वासी हूँ, मेरा विश्वास है यीशु मसीह पर, नहीं, हमको विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना कैसे? उपवास प्रार्थना। प्रार्थना कैसे? अपने आप को बुलाकर प्रार्थना, त्याग से, समर्पण से, उसकी इच्छा के अनुसार। वो जो कहता पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब दुआ प्रार्थना की जाती है, वो दुआ उससे कबूल होती है। अपने आप के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, देश और राष्ट्र के लिए, इस पृथ्वी के लिए, सबसे ज्यादा जेरूसलेम के लिए, इस्राएल के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि डिवाइन प्रोटेक्शन। हम जो प्रोफेसी पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने देश पर क्या करूंगा? अपना हाथ रखूंगा, अपनी सुरक्षा। इज़राइल, जेरूसलेम ऑलरेडी इज बीन प्रॉमिस्ड बाय गॉड ऑलमाइटी, द क्रिएटर, रिडीमर, सस्टेनर गॉड, दैट डिवाइन प्रोटेक्शन विल बी देयर। परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ हमेशा वहां बना रहेगा। लेकिन हमसे भी कहता है कि हमको उस सुरक्षा, उस शांति के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। 1:26 urges us to pray constantly for the protection and peace of Jerusalem, क्योंकि हम मसीहों के लिए, मैंने अपनी दुआ में भी कहा कि ये स्वर्गीय शासनादेश है। स्वर्गीय शासनादेश, spiritual mandate it is mandatory for Christians to pray constantly। 1 थेस्सलोनियन में भी यही बात कहता है कि हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और प्रार्थना अपने आप को बुलाकर, अपनी गर्जों, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, खुदा कहता है आत्मिक बातों के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए, आत्मिक स्वर्गीय अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, खास तौर पर जेरूसलेम और मसीहों की, प्रचारकों की, जो प्रचार कर रहे हैं, जो सुसमाचार सुना रहे हैं। वचन कहता है हमको विजिलेंट होना और हमको प्रेयरफुल होना है, हमको डेडिकेट होना, समर्पण से, प्रार्थना से, जागते हुए हमें रहना है, सचेत रहना है। समय बहुत क्रूशियल है। हमको इस समय में दरार को भरने वाला, टू फील द गैप। हु कैन फील द गैप? द क्रिश्चियंस, द बिलीवर्स, द प्रेयर वॉरियर्स, मसीही विश्वासी प्रार्थना योद्धा, इस दरार को भरने वाले, गैप के बीच में खड़े रहने वाले हम बन सकते हैं और हमें बनना है। कलाम हमें बताता है, भविष्यवाणियां हैं वो पूरी होंगी, भविष्यवाणियां कभी टलेगी नहीं। कलाम एक और जगह कहता है, यशायाह नबी में, यशायाह 49:15 में, कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को बुला सकती है। हाँ, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, उसे त्याग सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को, हमको न कभी भूलता, न कभी त्यागता, न कभी छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। हालेलुया। एक वायदा है, एक प्रॉमिस। इस समय में अगर डर है, अगर प्रश्न, अगर निराश है, तो कहता है दुखी मत हो, परेशान मत हो। God has not forsaken Israel। हालेलुया। इस्राएल को भूला नहीं है, उसे बुलाया नहीं है परमेश्वर ने। उसका डिवाइन प्रोटेक्शन, उसका हाथ, सामर्थ्य हाथ इस्राएल पर है, जेरूसलेम पर है। उसे बुलाया नहीं है उसने। उसका वायदा है, तेरी शहरपना मेरी नजरों के, मेरी आंखों के सामने है। वो कहता है मैं अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकता, और हमारे लिए भी वायदा है। लेकिन कब? जब हम अब्राहम, इसहाक, याकूब की आशीषों को पाना चाहते हुए दृढ़ विश्वास में, पवित्रता में जीवन जी। पहला यूहन्ना, इतना वक्त हमारे पास नहीं है पढ़ने के लिए, आप घर जाके पढ़िएगा। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय को प्लीज पढ़िएगा।
इनफैक्ट आप उसके पहले से अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। कहता है जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो हम, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, हमें भी पवित्र होना चाहिए। और हम जब प्रार्थना में लगे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए कि जो भविष्यवाणियां अब खुल रही है और पूरी हो रही है, द अनफोल्डिंग ऑफ द prophecies given in the Bible, हम उसे अपनी आत्मा की आंखों से देख सके, आत्मा से समझ सके और हम दूसरों को समझा सके, दूसरों की मदद कर सके कि वो विश्वास पे बने। क्योंकि बाइबल में दी गई भविष्यवाणियां, प्रोफेसीज, ये कोई प्राचीन कथा नहीं है कि दादी नानी की कहानी, प्राचीन कथा सुने वाओ, अच्छा, माय गॉड, माय गुडनेस, इज इट? ये प्राचीन कथा नहीं है कि दादी नानी की कहानी से कभी डर लग जाए, बहुत ही रोमांचित नहीं। और ना ही ये जो भविष्यवाणी है ये महज एक काल्पनिक बात है, मनगढ़ंत बात है। ये क्या है? ये जो प्रोफेसी भविष्यवाणी है ये मसीहों के लिए, इस्राएल के लिए एक रोड मैप है और एक सच्चा रोड मैप है जो प्रकाश डालता है अंधकार में सारी तकलीफों को। अपनी परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अंधकार से जूझ कर, लड़कर, उसे अपने पैरों तले कुचलकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए, हालेलुया, ये भविष्यवाणियां हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए सहायता करती है और हमको याद दिलाती है कि हम कौन है? हम नमक और ज्योति हैं। हम नमक हैं कि विश्वास को हम मरने न दें। नमक सड़ने से बचाता है, गलने से बचाता है, उसकी खुशबू को, उसके स्वाद को, मसीहत के विश्वास को, मसीहत के स्वाद को, मसीहत की ताकत, सामर्थ, कुव्वत को, प्रेम को हम जिंदा रखें, बना के रखें। हम नमक हैं, हम दूसरों को उसका स्वाद बताए। मसीह में प्रेम और जीवन, बहुतायत का जीवन का स्वाद क्या है, मसीह यीशु का स्वाद क्या है, हमें दूसरों को इस परिस्थिति में देना है क्योंकि डेस्परेटली द वर्ल्ड इज वांटिंग, पूरी दुनिया आतुर है इस बात को जानने के लिए कि कहां आशा है। Where is my hope? Where is my protection? Where is my peace? मेरी सुरक्षा, मेरी शांति की आशा कहां है और किसमें है? युद्ध में है, पैसों में है, ईरान जो हमले कर रहा है, गाजा जो हमले कर रहा है। आपने देखा होगा कि वहां के हालात बद से बदतर है। न दवाइयां, न खाना, न अस्पताल, न इमरजेंसी, कुछ भी, न लाइट, न पानी, सब 80% खत्म हो चुके हैं। और एक विरोधी ने इस बयान को दिया है, आपने शायद, मैंने उस वीडियो को भेजा था, देखा होगा कि आप इस्राएल को हराने की बात करते हैं, आप इस्राएल को हरा नहीं सकते। इस्राएल परमेश्वर के हाथों में है, जैसे नन्हा बच्चा मां के हाथ में सुरक्षित होता है। इस्राएल, जेरूशलेम परमेश्वर के हाथ में है। उसकी ताकत, उसकी सामर्थ, उसकी बुद्धि, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी बरकतें, उसकी उन्नति, बढ़ोतरी, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग इज डायरेक्टली फ्रॉम गॉड यहोवे, फ्रॉम हेवन, हालेलुया। उसकी आशीष, सुरक्षा, शांति, बरकतें, बुद्धि, समझ, टेक्नोलॉजी, सब कुछ परमेश्वर की ओर से। बच्चा न केवल पढ़ाई और बाइबल बल्कि वो युद्ध नीति को भी सीखता है। और हमने रिसेंटली देखा कि वहां का प्रधानमंत्री अपने बेटे को युद्ध के लिए भेज रहा है। हम अपने बच्चे को चर्च में लाने, नहीं बारिश है, नहीं ठंडी है, नहीं गर्मी है, नहीं रात हो गई, हम रात में 1:30 बजे भी लोकल से हम ट्रैवल कर, प्लीज डोंट माइंड, हम लोकल से ट्रैवल करते हैं ट्यूशन के लिए, कॉलेज के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन चर्च की जब बारी आती है हम डरते कि बच्चा रात में कैसे आएगा, चर्च जाएगा तो लेट अगर हो जाएगा तो कैसे लौटेगा। क्या हम जॉब नहीं करते? हम डरते अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को संडे स्कूल में भेजने की ठंडी गर्मी बारिश है, जवान बच्चे को नहीं, उसकी ट्यूशन है, पढ़ाई है, उसका ऑफिस है, उसकी नौकरी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने बेटे को घर में महफूज रखने की, छुपाने की बजाय कह रहा, बेटा जा, आई एम प्रेइंग फॉर यू, गो एंड सरेंडर, डेडिकेट इन द हैंड्स ऑफ द होली स्पिरिट, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में दे, परमेश्वर तेरी मदद करेगा, परमेश्वर तेरा युद्ध लड़ेगा। इस्राएल का युद्ध परमेश्वर लड़ रहा है कि किसने बोला कि जब
आक्रमण होगा तो मैं उसके घोड़ों को क्या करूंगा? अंधा कर दूंगा। विरोधी को अंधा कर सकता है परमेश्वर, बहरा, लंगड़ा, लूला कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। सामर्थी परमेश्वर है। हमारे लिए परमेश्वर ने रास्ता मसीह में तैयार किया है। केवल यीशु मसीह में छुटकारा है। लोगों को हमें बताना, यीशु मसीह ही आशा है, यीशु मसीह में शांति और चंगाई है। लोगों को हमें बताना है, लोगों को हमें बताना है सुसमाचार, गुड न्यूज क्या है। हमारा फर्ज है आज लोगों को गुड न्यूज देने के लिए। हम तो सुरक्षित हैं, इस्राएल सुरक्षित है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, ये आनंद की बात है, ये आनंद की बात है। लेकिन आनंद मनाने के साथ साथ कलाम वचन हमें बता रहा है कि नाउ दिस इज द टाइम, इट इज अ कॉल फॉर एक्शन। हमें काम करना है, सुसमाचार सुनाना है, सुसमाचार लोगों को देना है। मसीह जीवन ऐसा जिए कि मिसाल हो, केवल नामधारी मसीहत का जीवन नहीं, केवल नामधारी मसीहत का जीवन नहीं। पर्सनल एंड प्योर एंड होली टोटल इंटिमेसी विद क्राइस्ट जीसस ऑन योर नीज। वचन में घुसे रहे, वचन में दिन रात संगति करते, वचन से बुद्धि समझ ज्ञान को पाकर, तसल्ली सुकून आराम सामर्थ बल को पाकर, प्रार्थना में ताकत बल को पाकर, अपने जेरूसलेम के लिए, इस्राएल के लिए, अपने मसीह भाई बहनों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें। हम संसार को दिखे कि हम अलग हैं, हम भिन्न हैं। दिस इज द टाइम नाउ शो डिफरेंट, दैट यस वी आर डिफरेंट, लिव डिफरेंटली। अलग कैसे रहेंगे? अब आप कहेंगे हम तो समाज में हैं, संसार से समझौता हमें नहीं करना। हम समझौता कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं, और समझौता करने की वजह से ही इस्राएलियों ने भी समझौता किया, एब्राहम ने, यहूदा ने भी समझौता किया। पूरी बाइबल हमें बताती है जहां जहां परमेश्वर के लोगों ने समझौता किया, वहां वहां उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को भड़काया। कुछ नहीं होता, थोड़ा खड़े हो जाइए प्रोग्राम में, कुछ नहीं होता, थोड़ा खा लीजिए, कुछ नहीं होता, थोड़ा देख लीजिए, कुछ नहीं होता, थोड़ा सलूट कर लीजिए, आधा कर लीजिए, कुछ नहीं होता, चले तो जाइए, खड़े तो हो जाइए, कुछ नहीं होता, ये धागा बांधने से कुछ नहीं होता, राखी बांधने से कुछ नहीं होता, पर्वों के खाना खा लेने से। ये समझौता है। दिस इज द कॉम्प्रोमाइज which pleases Satan, our greatest enemy and only enemy. कुछ नहीं होता कहकर हम शैतान को, अपने विरोधी को खुश करते हैं, और वो कहता है जब उसके आने का समय निकट है तो हमारी आत्मिक उन्नति अगर है, स्पिरिचुअल एंड मॉरल, आत्मिक और नैतिक रूप से हमको धुलकर सुंदर पवित्र होना है, हमें दाग न हो, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र जन जब लेने के लिए आ रहा है तो हमें भी पवित्र होना है। एक रईस इंसान अपनी चमचमाती गाड़ी से महंगे जूते और मोबाइल और कपड़ों के साथ में उतरता है, और एक ड्राइवर का बच्चा अगर उसके सामने आकर उसे अंकल अंकल, आंटी आंटी कह के टच कर दे, या एक गरीब मांगने वाला उसे छू दे, तो आपने देखा होगा कि रिएक्शन हम सभी जानते हैं। हम कोई भी अलूफ नहीं इस चीज से, हम सभी जानते हैं उस व्यक्ति का रिएक्शन क्या होता है। यीशु मसीह हमें इस तरह नहीं झड़कते, वो कहते मैं पाप से घृणा करता, पापी से नहीं। लेकिन हाँ, जब यीशु मसीह आ रहे हैं, वक्त काफी दिया जा चुका होगा, सालों साल बीत चुके होंगे, यीशु मसीह जब होंगे बादलों पर, तो इसलिए कहा अपनी नजर से ऊंचा उठाना, तेरा छुटकारा आ रहा। और जब बादलों पर नजर उठे तो आत्मा और जिस्म, शरीर भी क्या हो? पवित्रता से भरा हो, क्योंकि पवित्र है, और तभी हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वो कहता है मत्ती 25 में 10 कुंवारी का दृष्टांत कि 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख थी जिनके दिए में तेल नहीं था, और 5 कुंवारी अपने दिए में तेल लेकर तैयार थी। मुझको रात को अपने दिए में तेल लेकर तैयार रहना है। दिया हम स्वयं हैं, हमारी आत्मा का दिया जलता रहना चाहिए, और जलेगा तब जब पवित्र आत्मा की आग, हम पवित्रता में होंगे, हम सैंक्टिफाई हो चुके होंगे, तब वो आग हम में होगी। और वो कहता है उसके साथ वचन प्रार्थना में संगति में बने रहने से हम अपने आप को पवित्र बना करके रख सकते हैं। मैंने आपसे पहले कहा घर जाके प्लीज पढ़िएगा पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन, नॉट यूहन्ना की पत्री लेकिन फर्स्ट जॉन, उसको आप पढ़िएगा घर जाके, 3 अध्याय को 2 से 3 वचन में। प्यूरिफाई योरसेल्फ कह रहा है, वो पवित्र है, उसके आने पर हमको शरीर प्राण आत्मा से
अपने आप को उसके सामने पवित्र रखना है ताकि वो हमें उठा ले सके। संसार को आज हमें यीशु मसीह को देना है, अन्यथा अंत में वही मत्ती 25 में खुदा का कलाम कहता है कि उसने हमें तोड़े दिए हैं तोड़ों का दृष्टांत भी नो वेरी वेल। अगर हम फल नहीं लाएंगे, उसकी सेवा पूरी नहीं कर चुके होंगे और हम आत्मीयता में पवित्रता के साथ तैयार नहीं होंगे, तो वही हिसाब जब पूछेगा और जिसने फल नहीं लाया वो कहेगा इसे उठाकर चौराहे पर क्रूर दूतों से कहेगा इन्हें उठाकर चौराहे पर फेंक दो, जहां उन्हें पैरों तले रौदा जाएगा और नरक की आग में डाला जाएगा। हमको कल्टीवेट करना है। मैंने आपसे कहा हार्वेस्ट फेस्टिवल में कि यीशु मसीह कौन सा हार्वेस्ट चाह रहे, आत्माओं का। एंड वी नीड टू कल्टीवेट अ लाइफ फॉर एनफ स्पिरिचुअल रेडीनेस। वी नीड टू कल्टीवेट अ लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल रेडीनेस। हमें आज कैसी तैयारी है, हमारी आज कैसी तैयारी है, हमारी घरानों की आज कैसी तैयारी है। खुदा का कलाम हमसे पूछ रहा है, उसके वायदे सच्चे और पक्के हैं। वो धार्मिकता और सच्चाई और न्याय से काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमको वो पूछ रहा है कि आज दुनिया चर्च की ओर देख रही है, सिर्फ चर्च की ओर देख रही है, सिर्फ और सिर्फ चर्च की ओर दुनिया नजरें लगाए हुए हैं, अपने कान लगाए हुए हैं कि चर्च क्या कह रहा है, चर्च की एक्शन क्या है, चर्च के निर्णय क्या है। माइंड माई वर्ड्स, आज दुनिया चर्च की ओर अपने कान अपनी नजरें लगाई हुई है क्योंकि वो सुनना चाहती है कि चर्च क्या कहता है। अगर चर्च ही भटका है, अगर चर्च ही संसार शरीर में है, चर्च ही अगर नैतिकता से अनैतिकता से भरा हुआ है, उसका नैतिक जीवन खराब है, आत्मिक जीवन मर चुका है, तो चर्च दुनिया के लिए उपयोगी नहीं है। यीशु कहता तुम नमक और ज्योति हो, तुम गवाह हो, तुम मेरे लिए धन्य और नम्र पात्र बनो और दुनिया को जाके गुड न्यूज़ सुसमाचार दो कि डरो नहीं, तुम्हारा छुटकारा केवल उद्धारकर्ता मसीह यीशु में है और कहीं तुम्हारा छुटकारा नहीं है। शांति केवल यीशु मसीह में है और किसी में नहीं, तुम्हारी सुरक्षा केवल यीशु मसीह में है और किसी में नहीं। हमें लोगों को बताना है, लेकिन क्या पहले हम शुद्ध, निर्मल, नम्र, पवित्र, सुरक्षित और आशा और शांति और आनंद में हैं। प्रभु हमसे पूछना चाहता है, खुदा वचनों की गहराई में जाने आश्रित करे। आइए दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार शुक्रगुजारी में मांगते हैं कि जितने वचन को सुने हैं, सुनेंगे और खुदा जो पहली बार सुनेंगे, हर एक को यीशु के खून के नीचे छुपाते हुए मांगते पिता बड़ी हलीमी के साथ में कि वह नम्र बने, अपने आप को जांचे परखे कि मेरा फर्ज, मेरी पिलाहट, मेरे तोड़े, मुझे सब पता होने के बावजूद भी मैंने अब तक अपने आप को, अपने घराने को इन कामों से, मसीह की महिमा से दूर क्यों रखा, उसका जलाल मैंने क्यों नहीं लाया। खुदावन लोग इस बात को जांचे परखें और अपने आप को तैयार करें यीशु से मिलने के लिए और देशों के लिए, खास तौर पर भारत देश के लिए और खास तौर पर उससे भी पहले यरूशलेम इस्राएल के लिए प्रार्थना करने के लिए घराने कलीसिया समर्पित हो ताकि शैतान लज्जित हो, शैतान हर एक के पैरों तले कुचला जाए और यीशु मसीह को महिमा मिले। ऐसा होने दीजिए। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक उस गीत को गाएं जो बाइबल हमें बताती है कि इस्राएल हमारा इस्राएल है, परमेश्वर का वायदा है जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और बाइबल हमें बताती है जैतून से सियोन तक, गलील से नेगेव तक दूध और शहद की धाराएं जहां बहती हैं। प्यारा सा वो वायदा है, जैतून से सियोन तक, गलील से नेगेव तक, गलील से नेगेव तक दूध और शहद की धाराएं है बहती। प्यारा सा है वायदा अपना तू सपना, प्यारा सा है वायदा सपना तू अपना। इज़राइल 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 इज़राइल, प्यारा सा है वायदा सपना तू अपना। इज़राइल 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 इज़राइल। कलाम हमको बताता है कि यरूशलेम की शांति के लिए हम दुआ करें। यरूशलेम में शांति हो, हम दुआ करें।
जो धन्य वचन मसीह ने गलील में दिए हैं, वो धन्य वचन गलील से लेकर सारी दुनिया में गूंज रहे हैं। और वो कहता है कि जेरूसलेम में जो भी जाता है, जो दुआ करता है, अपने दिलों की, आत्माओं की और शरीरों की सुख आराम चंगाई को पाता है। और खुदावन होने दीजिए हम कलीसिया और तमाम कलीसियाएं इस गीत को गाएं कि प्यारा सा वायदा है कि जेरूसलेम हमारा है। हालेलुया। इजराइल के लिए दुआ करें, जेरूसलेम के लिए दुआ करें कि वहाँ शांति हो, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को अपना लहू बहाकर नजात और अनंतकालीन जिंदगी दी। जब जेरूसलेम में लोग जाते हैं खुदावन, तो बात है कि कब्र खाली है, कब्र आज भी खाली है, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को हराकर फतेह पाई है। अब पुनरुत्थान पूरी दुनिया को दिया है और उसका वायदा है कि फिर मैं आ रहा हूँ दुनिया का न्याय करने के लिए। मैं आ रहा हूँ। जब यीशु मसीह न्याय करने के लिए आ रहे खुदा, तो मैं, मेरा घराना, मेरी कलीसिया और हम तमाम विश्वासी जन जो मसीह पर ईमान लाते हैं, आत्मा में, शरीर में, प्राण में शुद्ध, निम्र, पवित्र पाए जाए, फलों से लदे हुए पाए जाए, एक आत्मा को बचाकर लाया फल यीशु के सामने धन्यवाद की भेंट रखें, ताकि कोई घराने, कोई कलीसिया परमेश्वर के क्रोध को नहीं अपने पर भड़काएं, बल्कि उसकी आशीष को अपने पर लेकर आए। खुदावन हर एक सुनने वाले के लिए इस फजल को, इस आशीष को आपसे मांगते हैं। हर एक के अंदर आपके लिए मोहब्बत को मांगते हैं। अपने गुलाब को तरोताजा करें और फल लाने के लिए समर्पित हो, ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा बाप की कृपा का सुकून आराम आप सबों के साथ जो पहली बार सुन रहे, खास तौर पर उनके साथ अब से लेकर यीशु के आने तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।